गर्मियों के सीज़न में जब बाकी की सब्जियों को उगाना थोड़ा मुश्किल होता है, दिक्कत भरा होता है, काफ़ी सारी केयर करनी पड़ती है, तब एक ऐसी सब्जी है जिसे उगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आसानी से उग जाती है, वो है मालाबार स्पिनच यानी कि पोई साग। पोई साग एक ऐसी सब्जी है जिसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है और इसके जो बैंगनी कलर के फल होते हैं, जिसे बसेला बेरी यानी कि वाउडिंग या वाइडिंग कहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक है, इसका सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाएँ। बट इसके अलावा इसके जो पत्ते हैं, इसकी सब्ज़ी बनती है, साथ ही साथ इसके जो पकोड़े हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये जो पोई साग है, इसे किस तरह से उगाना है, आज हम आगे देखेंगे। वैसे इसे कटिंग से भी उगाया जा सकता है या फिर इसके जो सीड्स होते हैं, मतलब इसके जो फल होते हैं, उसे सूखने के बाद अगर आप मिट्टी में बोते हैं, तो बहुत ही आसानी से उग जाते हैं। इसे आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पर आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ये जो मालाबार स्पिनच यानी कि पोई साग है, ये सेहत से भरपूर होता है, तो अपने गार्डन में इस आयुर्वेदिक साग को ज़रूर लगाना चाहिए। ये जो सब्जी है, ये बेल वर्गीय होने के कारण इसे ग्रो होने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ट्रेलिस का यूज़ करिए या फिर इसे किसी ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ से ये सहारा लेकर आगे की तरफ बढ़ सके। चलिए अब देखते हैं पोई साग को हमें किस तरह से उगाना है। तो यहाँ पर मैंने करीबन 4.5-5 इंच का एक ट्रे लिया है जिसके अंदर सॉइल मिक्सचर डाल दिया है, जिसमें मैंने थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी गार्डन की सॉइल और कोकोपीट मिला दी है। और अब हमें कुछ ये जो बीजे लिए हैं हमने पोई साग के, तो जो मैच्योर्ड होने वाले बीज होते हैं, जैसे कि हरे वाले बीज का यूज़ नहीं करना है हमें। 6-7 बीजे मैंने इस तरह से बिखेर दिए हैं, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और अब इसे मिट्टी को अच्छे से हमें गीला करना है। देन 10-12 दिन लग जाते हैं पोई साग को जर्मिनेट होने के लिए, मतलब ये जो बीज है इन्हें जर्मिनेट होने के लिए 10-12 दिन लग जाएंगे। आप चाहे तो इन बीजों को रात भर भिगो सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी डायरेक्टली आप इसे मिट्टी में डाल देते हैं तो आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास खुली ज़मीन है, मतलब आप इसे ज़मीन पर लगा सकते हैं, तो सीधा ज़मीन के ऊपर ही बीजों को डाल दीजिए, मतलब मिट्टी के अंदर बो दीजिए तो ये उगकर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रो बैग में या किसी कंटेनर में लगा रहे हैं तो इस तरह से बीजों को डाल दीजिए और 10-12 दिनों के बाद इसके इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो बीज हैं इस तरह से जर्मिनेट हुए हैं। तो क्योंकि अब ऑलरेडी काफ़ी सारे पोई साग के प्लांट हैं मेरे पास, तो इसलिए मैं पूरे के पूरे नहीं रखूँगी, इसमें से जो स्ट्रांग होंगे उनको ही रखूँगी और 3-4 मैं इस तरह से निकाल दे रही हूँ। मतलब इसकी, क्योंकि मुझे आपको अच्छे से ग्रोथ दिखानी है तो कंटेनर छोटा पड़ जाएगा, इसलिए बाकी के निकाल रही हूँ। 3-4 ऐसे ही छोड़ दूँगी और बाद में आपको फिर से कुछ दिनों के बाद इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो इसके बाद में करीबन 15 से 20 दिनों के बाद रिज़ल्ट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर से इसमें से मैं एक जो प्लांट है जो कि मुझे वीक लग रहा है, इसे मैं निकाल दूंगी। वैसे ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, मुझे बहुत सारे और नहीं रखने हैं, तो मैंने इन्हें निकाल दिया है। और जो मेन अच्छे से जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं, बस मैं उन्हें ही इस ट्रे के अंदर रखूँगी। तो 2 प्लांट रखे हैं मैंने और 1 महीने के बाद का रिज़ल्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा जो प्लांट है बिल्कुल हेल्दी तरह से इस तरह से ग्रो हो चुका है। अब आप चाहे तो इसे किसी बड़े कंटेनर में या ज़मीन पर भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो मैं भी इसे किसी ग्रो बैग में लगा देती हूँ। वैसे पहले ही मैं आगे दिखाती हूँ कि जो थर्माकोल के बॉक्सेस में लाती हूँ किसी भी सब्जी को ग्रो करने के लिए, तो उसके अंदर मैंने इस तरह से पहले ही ग्रो करके रखे हुए हैं। तो ये जो मालाबार पालक या मालाबार स्पिनच जिसे कहते हैं, पोई साग या मयूर साग भी इसे कहते हैं, तो ये बेल वर्गीय सब्जी होने के कारण इस तरह से बाम्बू स्टिक से मैंने इसे सपोर्ट दे दिया है। अब इसे उगाना कैसे है ये तो देखा है हमने, इसके आगे इसके जो फायदे हैं ना, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो मालाबार स्पिनच है, ये खून बढ़ाने में सहायक है, साथ ही साथ एनीमिया सुधारने में मदद करता है।
शरीर में ठंडक देने वाला ये पौधा त्वचा के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो न्यू मॉम यानी कि जच्चा होती है, उनके लिए ये जो सूखे हुए फल है ना, तो उन्हें भूनकर खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। गैसेस के लिए, जिनको पेट का दर्द होता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो पत्तियाँ हैं काफ़ी मोटी वाली होती हैं और इसमें काफ़ी रस भरा हुआ होता है। इसके फल भी काफ़ी रसदार होते हैं, बैंगनी कलर के एक सुंदर से दिखने वाली ये जो फल है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बस इसे कच्चा यूज़ नहीं करना है, इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए, फिर इसे सुखाइए, देन आप इसे खाने लायक बना सकते हैं। तो आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और सी से भरपूर ये जो मालाबार पालक है, इसे अपने गार्डन में अगर आप लगाते हैं तो कई सारे रोगों में ये उपयुक्त होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। और अगर आपको वात रोग है तो उसके लिए ये जो मालाबार पालक के पत्ते हैं, इसे ज़रूर खाया जाता है। अब थोड़ी सी इसके केयर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मालाबार पालक है, इसे हमें फुल सनलाइट में रखना है, 4 से 7 घंटों की धूप इसको मिले, इसकी हमें केयर करनी है। और इसमें हमें 1-2 महीने के अंतराल में गोबर की खाद डालनी है। 10-12 दिनों के अंतराल में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी दे सकते हैं। तो बस ये रही हमारी मालाबार पालक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से एक लाइक करिए, इसके लिए प्यारा सा कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।